आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। यूपी में फूलन देवी के सहारे अपने नाव को किनारे लगाने की जुगत में जुटे मुकेश सहनी को बीजेपी एक के बाद एक झटका दे रही है। पहले यूपी में फूलन देवी की प्रतिमाओं को हटाया गया, उसके बाद मुकेश सहनी के कार्यकर्ताओं को एक होटल में नजरबंद कर दिया गया। अब ये खबर बनारस से आ रही है कि मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पे ही यूपी पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को मुकेश सहनी वाराणसी के एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट के आगमन क्षेत्र पर ही मुकेश सहनी को यूपी के पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। आपको बता दें, आज फूलन देवी की सदाहत दिवस पर मुकेश सहनी वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस के विमान द्वारा मुकेश सहनी नई दिल्ली से वाराणसी पहुंचे हैं। विस्तारा एयरलाइंस के विमान से मुकेश सहनी को वापस दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उनको टर्मिनल से बाहर नहीं निकलने दिया गया है। फूलन देवी की प्रतिमा रामनगर में शिव मंदिर के पास स्थापित करने के आयोजन को लेकर 2 दिन पूर्व रामनगर में बवाल होने की आशंका की वजह से प्रतिमा को प्रशासन ने हटा दिया गया था। पार्टी अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उनके आगमन को देखते हुए विमान का टिकट पूर्व में बदल दिया गया था। अब इंडिगो का विमान 2:10 पर पहुंचा तो प्रशासन उनको निकलने नहीं दिया। एयरपोर्ट पर एडिशनल एसपी, डीएसपी काशी सहित कई थानों की फोर्स मौजूद रही। कुल मिलाकर उनके आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया। कुछ पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में भी सुरक्षा कारणों से बुलाया गया था। एयरपोर्ट के बाहर सड़क किनारे विद्युत पोल और अन्य स्थानों पर रात में लगाए गए पार्टी के बैनर और होर्डिंग को भी हटा दिया गया था। वाराणसी बाबतपुर हाईवे पर कई जगह पुलिस की तैनाती रही। पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर वीआईपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं पहुंच सके। एयरपोर्ट से हाईवे संपर्क मार्ग पर सगुनाहा तिराहे के पास सभी वाहनों को रोककर पूछताछ करने के बाद एयरपोर्ट आने दिया जाता है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को वहीं रोक दिया जाता है। पहले सुनिए वीआईपी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। आज जो यहाँ हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार जो किया है बहुत गलत किया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी एयरपोर्ट पे उन्हें रोक लिया गया और पूरे दिन हमारे जहाँ हमारे पार्टी के पदाधिकारी वरिष्ठ नेतागण सबको हाउस अरेस्ट करके रखा गया। ये गलत है, जबकि जब आप मुझे जिस चीज़ का परमिशन नहीं दिए हैं वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ तो क्यों आप हमें इतना परेशान कर रहे हैं। आपने बोला फूलन देवी शहादत दिवस नहीं मनाना है, मूर्ति नहीं लगाना है, हमने नहीं लगाया, हमने नहीं मनाया। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात है। मंत्री जी आ रहे एयरपोर्ट पे, आ रहा आप आने नहीं दे रहे। ये तानाशाही है ना उत्तर प्रदेश की सरकार को। अभी इससे ज़्यादा क्या बोले, जो भी कर रहे हैं हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे पार्टी के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे नेतागण के साथ गलत कर रहे हैं। इसको लेकर आवाज उठाएंगे आप लोग? आप बिल्कुल आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? क्या करेंगे? क्या बिहार में आपकी सरकार भी है, बिहार में हमारी सरकार है, हमारे मंत्री जी बात कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी जो हमें आदेश देंगे, जो हमें बताएंगे, उस तरीके से हम काम करेंगे। फिलहाल उनका इंतजार कर रहे हैं, उसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे वहाँ से आदेश आ जाएंगे हम उस तरीके का काम करेंगे। लेकिन ये जो भी चीज़ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। गौरतलब हो कि योगी सरकार मुकेश सहनी की वीआईपी को सदाहत दिवस मनाने और फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की इजाजत नहीं दी है। वाराणसी के जिस होटल में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता ठहरे हुए हैं उन्हें वहीं नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने वीआईपी के नेताओं को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि उन्हें फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वीआईपी प्रवक्ता ने कहा कि एक तो प्रशासन ने उन्हें सदाहत दिवस मनाने की इजाजत नहीं दी और दूसरे जब होटल में वीआईपी के नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अगले साल यूपी चुनाव को लेकर मुकेश सहनी की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है, क्योंकि यूपी में निषाद समाज की संख्या ज्यादा है। इससे मुकेश सहनी चाहते हैं कि वह यूपी में चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी उन्हें एक के बाद एक झटका दे रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि
मुकेश सहनी यूपी चुनाव लड़े, पहले फूलन देवी की प्रतिमाओं को हटाना, फिर उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद करना, अब मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर ही रोक देना। ऐसा साफ लगता है कि मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने से बीजेपी में काफी डर का माहौल है। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।